जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न, ये सभी प्रश्न जिससे कि आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से आपको प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। जैसे कि साथियों आपको पता होना चाहिए कि आपके एसएससी एमटीएस का पैटर्न जो है बदल चुका है। बिल्कुल न्यू सिलेबस पे आपके से अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चन आपको जो इस क्लास में भी मिलेंगे साथियों। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक हो जाएंगे। साथियों ये सभी बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का 1 करार है। इसके बाद आप लोग का 2 जरूर आएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक ना। चलिए बताइए कि महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक हो जाएंगे साथियों। तो आप लोग जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब साथियों बी कर देंगे, गुलामगिरी। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है गुलामगिरी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे। बताइए साथियों कि बादामी या वातापी जो है चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, कदम्ब हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं होगा। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे कौन नहीं है, तो नदी संपर्क विकास, ये आपका नहीं है। ऑप्शन 1 कीजिएगा सही जवाब, नदी संपर्क विकास नहीं है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया। तो मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन से बैंक को स्थापित किया था। तो साथियों याद रखिएगा ग्रामीण बैंक को स्थापित किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार कब शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार कब शुरू की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा 1999 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियम में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को देखे थे। तो साथियों याद रखिएगा 1827 में देखे थे। अगला प्रश्न है कि आपका क्वेश्चन है कि 2023 में भारत में आयोजित होने वाले T20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे। तो 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा हर्षवर्धन श्रृंगला थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा बांसुरी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बांसुरी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा जो है ना कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो साथियों भाग 3 को बोला जाता है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ना कहाँ पर स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है।
तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बेसर शैली किस दो स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन है। तो बेसर शैली किस दो स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा द्रविड़ और नगर शैलियों का मिश्रण है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा क्या है। तो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा क्या होगा साथियों। तो आप लोग जो है याद रखिएगा 1 वर्ष होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है साथियों। तो याद रखिएगा यह साथियों हो जाएंगे आपके पंजाब के, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है। तो साथियों याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक भू आकृति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक भू आकृति होगा। तो साथियों याद रखिएगा गर्ज हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है गर्ज। अगला प्रश्न है कि वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र के अंडानी समूह के पास है कौन सा है, बताइए साथियों। और अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो PDF के लिए कमेंट में आप लोग हमें बता सकते हैं, यदि रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बताइए कि वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र के अंडानी समूह के पास है कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा यह हो जाएंगे मुद्रा बंदरगाह गुजरात, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए प्रश्न है आपका कि रायचूर के युद्ध में कृष्णदेवराय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था। तो रायचूर के युद्ध में कृष्णदेवराय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था। तो साथियों याद रखिएगा बीजापुर के आदिल शाह हो जाएंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं। तो कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन सी सही जवाब है समवर्ती सूची के लिए। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक यहाँ पे कौन होगा। तो साथियों याद रखिएगा अरुंधति रॉय हो जाएंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि यहाँ पे समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है। तो समुद्र तल पर पानी का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया था। साथियों ये घोषित किए गए थे किसको, जाह्नवी डंगेटी को किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा जाह्नवी डंगेटी को किए गए थे। अगला प्रश्न है कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं और भाव भंगिमा अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित की गई है। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके सूरत और गुजरात में आयोजित है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी है। तो हॉकी मैदान की जो मानक चौड़ाई है साथियों
याद रखिएगा 55 मीटर होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है। तो हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है। तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब जो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, तबोरा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया। तो वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया। तो साथियों याद रखेंगे हुमायूं है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हुमायूं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान के उधार ली गई है। तो साथियों याद रखेंगे आयरलैंड से उधार ली गई है। अगला प्रश्न है कि 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई है। तो यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, गुवाहाटी असम में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य या राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो साथियों याद रखेंगे पुद्दुचेरी में नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, पुद्दुचेरी। अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के रूप से प्रसिद्ध है। तो वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो साथियों याद रखिएगा जहांगीर हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जहांगीर। अगला प्रश्न है कि मार्च 1906 में बरिंदर कुमार घोष, अभिनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े हैं। तो साथियों याद रखना स्वदेशी आंदोलन से इन तीनों जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी सौर घटना जिम्मेदार है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी यहाँ पे घटना जिम्मेदार होगा। तो याद रखेंगे सौर ज्वालाएं हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। तो साथियों याद रखेंगे ओडिशा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ओडिशा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग PDF के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।